आया जो माता के गर्भ में आया। आइए, दशम स्कंद में भगवान की बाल लीला है। दशम स्कंद प्राण है, भगवान का प्राण है। मन को पवित्र करें और शांत भाव से बैठें। कथा श्रवण करने के लिए प्रशांत मन की आवश्यकता है। मन को शांत करें, भाव जगत में प्रवेश करें। 2 बार भगवान का नाम लें और यहीं से भगवान की मधुर बाल लीला प्रारंभ होगी। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
पुतली तेरे हाथ की तेरे हाथ की कठपुतली तेरे हाथ की तेरे हाथ की तेरे हाथ की तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे नचाए वारे मुरलिया वाले वारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया अपने चरण का तू दास बना ले अपने चरण के दास बना ले अपने चरण का तू दास बना ले अपने चरण का तू दास बना ले वृंदावन में तू बसा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सर्वप्रथम भगवान की बाल लीला में सर्वप्रथम पूतना का मोक्ष होता है, पूतना का उद्धार होता है। आज ऐसी स्थिति हो गई, कंस जो है पागलों की भांति हो गया है। नारद जी ने समझाया, देखो सावधान होकर के रहो, और जितने बच्चे हैं 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 2 महीने के, साल भर के जितने बच्चे हों सबको मरवाओ, उसी में तुम्हारा काल भी मारा जाएगा। नारद जी ने समझा दिया। कंस की ऐसी स्थिति हो गई कि जो है दाल में काला काला जीरा देखे तो डर जाए, कहीं मेरा काल तो नहीं है। कोई भी काली वस्तु देखे परछाई देख करके भयभीत हो जाए, काजल देख करके डर जाए, इतना डरा हुआ था। सर्वप्रथम पूतना को भेजा गया। आज यहाँ आनंद का पारावार छाया हुआ।
सब लोग आकर के बधाइयाँ दे रहे हैं। अब पूतना जब पहुंची तो क्या किया, सब बच्चों को मारती हुई, शिशु निघंति चकार, छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई पूतना पहुंच गई गोकुल में, जहाँ भगवान का श्रृंगार करके लिटाया गया था। आज भगवान अभी पैदा ही हुए हैं, एक दिन के। पूतना राक्षसी पहुंची, मानो साक्षात श्री देवी हो, लक्ष्मी के समान अपना रूप बनाया। थी तो राक्षसी, लेकिन रूप बदल करके हाथ में थाली ले लिया, कुमकुम चंदन लेके पहुंच गई। जैसे सब बधैया लेके पहुंच रहे थे, पूतना भी पहुंची। अब पहुंच करके यशोदा के पास खड़ी हो गई, कही अरे ओ बहना, कहाँ है तेरा लल्ला, अपने लल्ला का मुखड़ा दिखाओ। यशोदा ने सोचा ये मेरी कहाँ की बहना है, अरे न जान न पहचान है, न सौतेली न मामा की बेटी, बहना कह रही है। अब आई है हाथ में बधैया का सामान भी ली हुई है, ढेर सारा उपहार है, बहना कह रही है, पहचान नहीं रही वो कौन है। अच्छा, यदि मैं न कह दूं तो बुरा मान जाएगी। कहे हाँ हाँ बहना आओ, ये लाला भयो है ना, सब तुम लोगों के आशीर्वाद का चमत्कार है। यहाँ कहाँ है, जरा सा मुखड़ा तो दिखाओ लाला का। नहीं जानती थी कि ये जो है पूतना, पूतना का क्या मतलब है, पूतना जो पवित्र नहीं है। पूतना कहते हैं जिसके पास पुत्र नहीं है, पूतना। एक और होता है, पू कहते हैं विस्तारे धातु, पूतनम विस्तरम, जिसके यश को भगवान ने फैला दिया, ऐसी पूतना जो पवित्र नहीं थी, जिसके पास स्वयं पुत्र नहीं है, दूसरे के पुत्रों को कहाँ सुख देगी। सब छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई रूप बदल करके आई थी, अपने स्तन में जहर लगा करके, विष लगा करके आई थी। ज्यों ही पूतना पहुंची, यशोदा ने कहा यो बहना, देखो लाला वहीं पालने में झूल रहे हो है, जा करके मुखड़ा देख लो। पूतना जब पहुंची तब भगवान ने पूतना को देखा, आ रही है, चरा चरात्मा भगवान ने क्या किया, अपना नेत्र बंद कर लिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित जी ने पूछा महाराज क्या भगवान डर गए राक्षसी को देख करके। सुखदेव जी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, कहे नहीं भगवान डरे नहीं, पूतना को देख करके आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया, कहे ये आई है जहर पिलाने, विष पिलाने, और मैं पैदा हुआ हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, जहर देने के लिए आई है। तो जहर जो पीने का काम है बाबा शिव का है। महादेव ने हलाहल विष पिया, करदली कृत्वा विषम पित्वा हलाहलम। तो नेत्र बंद करके क्यों ना हम बाबा शिव को प्रसन्न करें, उनका ध्यान करें। नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान किया, एक भाव। दूसरा भाव कि अभी अभी मैं जन्म लिया हूँ और बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर, दंतवत, शिशुपाल, जरासंध, काल, यवन, बड़े बड़े असुरों को मारना है। और ये आई है स्त्री है, ये पूतना है, तो मंगलाचरण इसी से करना है, पहले इसी को मारना है। तो कोई काम यदि प्रारंभ करना होता है तो मंगलाचरण होता है, गणेश जी का स्तुति होता है। गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं, आंख बंद करके मंगलाचरण किया, गणेश जी का ध्यान किया। दूसरा भाव। तीसरा भाव क्यों है, तीसरा भाव यह है कि भगवान ने सोचा कि मैंने बड़ी बड़ी देवतुल्य माताओं का दूध पिया, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, यशोदा का, रोहिणी का,
और ये आई है जहर पिलाने। तो नेत्र बंद करके माताओं का स्मरण कर रहे हैं। कई भाव इसमें छिपे हुए हैं। भगवान ने क्यों नेत्र बंद कर दिया? नेत्रोन्मीलनं चैव प्रीतबुद्धिर्भविष्यति। भगवान ने सोचा यदि नेत्र से नेत्र मिल जाएगा तो स्नेह प्रेम बढ़ेगा, और इसको मारना है, देखने से प्रीति हो जाएगी, इसके वध करने में हमें जो है जरा सा समय लगेगा, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। कई भाव इसमें भरे पड़े हैं। पूतना ने जब देखा कि भगवान नेत्र बंद किए हैं, उठा लिया, उठा करके गोदी में ले लिया और अपने स्तन में उर्वरक विष जहर लगाए हुए थे। जो ही भगवान को विष पान कराने लगी, भगवान ने क्या किया? भगवान सबसे पहले उसका विष पान करते हैं। पहले जहर पिया, उसके बाद दूध पिया, दूध पिया, और दूध पीने के बाद रक्त पान करने लगे। रक्त पान करने के बाद प्राण खींचने लगे, छटपटा गई, अरे अरे ये क्या कर रहा है? उठा करके दूसरी ओर लगा लिया, सोचा इधर जहर कम होगा, दूसरी ओर जहर ज्यादा है, ये मर जाएगा। दूसरी ओर लगाया तो भगवान ने वही स्वरूप पुनः किया। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, लगे पीने। सबसे पहले जहर पिया, विष पिया, उसके बाद दूध पिया, रक्त पिया, प्राण पीने लगे। घबरा गई। सामंच मुंचालमित प्रभासुर निष्कृत्यमाना खिलजीव मरणनी। मुंच मुंच, अरे छोड़ दे रे, छोड़ दे, छोड़ दे, तू मेरे प्राणों को खींच रहा है, कह करके छटपटाने लगी। और जब उसके प्राण निकलने लगे ना तो कई कोस की हो गई, अपने रूप में आई। 6 कोस लिखा है गव्युति, 6 कोस की हो गई, विकराल। देखते ही देखते भगवान ने सब उसका जो है प्राण खींचा। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये पूतना कौन थी और भगवान को मारने के लिए आई, तो भगवान ने दूध क्यों पिया? आज पूतना जब मरने लगी तो 6 कोस की, बहुत विकराल। भगवान स्तन पर बैठ करके और स्तनपान कर रहे थे। देखते ही देखते सब ग्वाल वाल छटपटा गए, कहें देखो तो सही, इतनी बड़ी राक्षसी, इतना विशाल शरीर। और सब ग्वाल वाले आए, सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़े, सीढ़ी लगा करके ग्वाल वाले ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ करके भगवान को नीचे उतारा। विकराल राक्षसी। देखते ही देखते यशोदा मैया दौड़ी, कहीं अरे भैया देखो तो सही, ये राक्षसी न जाने कहाँ से आ गई और मेरे लाला को लेकर के भागी। धड़ाम में गिर गई, इसकी मृत्यु हो गई। ग्वाल वालों ने कहा कि अगर इसको ठोकर लगता, ठोकर लगने से गिरी होती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी हुई है। शंका किया, कह नहीं, सीढ़ी लगाकर पहले लाला को उतारो। उतारा गया। मैया ने क्या किया? गाय के मूत्र से, गोबर से, पंचगव्य से स्नान कराया। स्नान करा करके कपिला गाय के पूंछ से नजर झाड़ करके कहा, मेरे लल्ला के ऊपर जो कुछ अलाय वलाय है सब दूर हो जाए। अच्छा, बच्चे को अगर नजर लगा हो, किसी प्रकार का नजर ठोना हो, तो पंचगव्य से स्नान करा करके कपिला गाय की पूंछ से झाड़ दिया जाए तो सब अलाय वलाय दूर हो जाए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इधर क्या हुआ? नंद जी गए थे मथुरा गए थे कंस का वार्षिक कर देने के लिए। उनकी मुलाकात हो गई।
वसुदेव जी से। नंद जी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज क्या बताएं, कंस ने बड़ा अपराध किया, आपके सब पुत्रों को मार दिया, आप बड़े दुखी हैं और ऊपर से कारागार में बंद कर दिया आप लोगों को। तो नंद बाबा ने प्रश्न किया, वासुदेव जी ने कहा, महाराज आपके यहाँ सब कुशल है ना, आपके पास 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गायों के लिए भूसा चारा तो है, सब ठीक ठाक है? हाँ महाराज सब आनंद है, सब गायें आनंदित होकर रह रही हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, इतनी देर से आप आए हैं मथुरा में और आपको पता है आपके गोकुल में उपद्रव होने वाला है। उपद्रव? कैसा उपद्रव महाराज? क्या मैं ज्योतिष का पंडित हूँ, जा करके अपने लाला की रक्षा करो, महान उत्पात होने वाला है। माला सटकाते हुए राम राम करते हुए पहुंचे और ज्यों ही नंद बाबा आए तो क्या देखा, विकराल 3 कोस की 6 कोस की पड़ी हुई पूतना और उसके ऊपर लाला खेल रहे हैं। देखो वसुदेव जी ने ठीक कहा था, उपद्रव होने वाला है, इतना विशाल उपद्रव। आज सबको बुलाया गया, क्या जितने ग्वाल वाले हैं सब लोग अपने घर जाओ भैया, अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा हसुआ जो कुछ हो लेकर के आओ, इसको काट काट करके जलाया जाए। विशाल थी, जितने वृक्ष डाल पात गिरे थे सबको एकत्रित किया गया, इकट्ठा करके और जलाया गया पूतना को। जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से अगर तगड़ और कुमकुम चंदन की इत्र की खुशबू निकलने लगी, सब दिशाएं महकने लगी। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज थी तो राक्षसी, लेकिन इसके शरीर से सुगंध कैसे निकला? और इसने जो है भगवान को दूध भी पिलाया। अरे महाराज कृपा करके बताइए, यशोदा माँ रह गई और पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। लेभे गतिम धात्र फलम जग में, जो गति यशोदा को दिया, जो गति कौशल्या माता को दिया, वही गति पूतना को। आश्चर्य की बात है। परीक्षित जी ने बताया कि पूतना कोई और नहीं, पूर्व जन्म की राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि की कन्या, उसका नाम रत्नमाला। जिस समय वामन भगवान आए, छोटे से पौने स्वरूप, बलि को छलने के लिए वामन भगवान आए। वामन भगवान की सौंदर्यता को और उनके रूप माधुर्य को देख करके मोहित हो गई। कहा कि यदि मुझको ये लाला मिले तो भरपेट इसको दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। कुछ क्षणों के बाद भगवान ने पहला पैर बढ़ाया ऊपर। पहला जब बढ़ाया तो स्वर्ग लोक में, जन्ह लोक में, तपह लोक में, वैकुंठ लोक में भगवान का चरण चला गया। वैकुंठ के ऊपर ब्रह्मांड में ठोकर मार दिया। ब्रह्मांड में जब ठोकर मारा तो चिन्मयी धारा निकलने लगी। उसी को ब्रह्मा जी ने कमंडलों में बंद कर लिया और सब देवी देवता स्तुति करने लगे। एक पैर बढ़ाया था, बड़े बलशाली थे उस समय जो है। सब जितने देवी देवता हैं दुंदुभियां बजाने लगे। कहाँ तक कहा जाए, उसी समय जामवंत जी आए। जामवंत जी युवावस्था में थे, भगवान की परिक्रमा किया और परिक्रमा करके स्तुति करने लगे। दूसरा पैर जब बढ़ाया तब तल वितल सुतल तलातल रसातल नाग लोक को चला गया। यानी 2 पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। क्या बताओ राजा बलि, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा महाराज ये तीसरा पैर हमारे सिर पर रख दो, मस्तक पर रख दो। जब बलि को बांध लिया तब वही रत्नमाला ने कहा अरे अरे इसको दूध नहीं, इसको जहर पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी मनोकामना को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।
द्वापरान्ते करिष्यामि तव मनोरथ पूर्ण। द्वापर के अंत में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से वो राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। और भी दृष्टांत आता है, पूर्व जन्म में वह कौन थी? रावण की बहन थी सुपुनखा थी। और वो जो है भगवान के पास गई हुई थी। भगवान ने क्या किया? कहा कि भाई हमारा तो विवाह हुआ, लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण के पास गई तो नाक कान काट लिया। तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, लेभे फलिंगात कलम में कई उदाहरण दिया। क्या पूर्व जन्म में ये एक ऋषि थे और उन ऋषि की कन्या थी, चारुभीरु ऋषि की कन्या थी। भगवान को पुत्र रूप में वात्सल्य करना चाह रही थी, इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया था। इधर नंद के यहाँ जो है उत्सव मनाया जा रहा है। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहे लोगन नाचन को विवसाय। गोद भरे करी भेंट भले, नंद बाबा सबके मन को भाय। नाचत देखत नंद लगा सब, नाचत नाच उमंगन छाय। काहुन लाद नंद के ऊपर, डाल दियो सब लोग हंसाए। आज नंद जी 18 श्लोक हैं, 18 श्लोक हैं नंद उत्सव में। मानो सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों को भर दिया। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर स्वयं दान प्रदान कर रहे हैं नंद जी। ढेर सारा 7 तिलों का पहाड़ बनाया है, तिलों का पर्वत पहाड़ बना करके दान किया। गायों का दान किया, वस्त्रों का दान किया, ढेर सारा अन्न धन लुटाया जा रहा है। नंद वंदे बासो लंकार गोधनाम, सूत मागध बंदिभ्यो योभ्यो विद्योपजीविनः। आज सूत मागध बंदी जन सब आनंद से जो है नाच रहे हैं। एक भिखारी आया, रास्ते में दूसरे भिखारी से मिला। कहे भैया कहाँ गए थे? कहे नंद बाबा के द्वारे। कहे क्या पाए हो? दिखाया, बर्तन दिखाया। कहे मैं ये जो है बर्तन पाया हूँ। दूसरा भिखारी ने कहा भैया तू कहाँ से बर्तन पाया? 2 नंबर वाले गेट पे जाते तो चांदी के बर्तन मिल रहे हैं, चांदी के बर्तन लुटाए जा रहे हैं। भिखारी ने सब बर्तन फेंक करके 2 नंबर के दरवाजे पे पहुंच गया, जहाँ पर चांदी के बर्तन लुटाए जा रहे थे। चांदी का बर्तन लेकर के जब आया, रास्ते में दूसरा भिखारी मिला। भैया कहाँ गए थे? नंद के दरवाजे पे। क्या पाए हो? कहे चांदी के बर्तन। अरे दारी के 3 नंबर के गेट पे सोने के बर्तन मिल रहे हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी। भिखारी फेंक दिया, गया 3 नंबर के गेट पर, सोने की थाली, सोने की कटोरी है। कितना दान उपदान हो रहा है। सोने की थाली कटोरी जब लेकर के आया, तब दूसरा भिखारी मिला। कहे भैया कहाँ गए थे? नंद के दरवाजे। कहे महापागल हो, 4 नंबर के गेट पर हीरे की अंगूठी बट रही है, हीरो का हार बट रहा है, और तुम सोने चांदी के चक्कर में हो। फेंक दिया सोना चांदी, पहुंच गया हीरा मोती लेने। जब हीरे मोती को लेकर के आया, मानो साक्षात लक्ष्मी महारानी वास कर रही है। गली में कहीं सोना फेंका गया है, कहीं चांदी, कहीं हीरा, कहीं मोती, सब बिखरे पड़े हैं। सूत मागध बंदिभ्यो